लाहौर के जलसे की हम बात कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हुकूमत की या अपोजिशन की, या आपको क्या नजर आता है क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? बुनियादी हिकमत अमली तो ये होनी चाहिए कि हुकूमत ने जो स्ट्रेटेजी मुल्तान में इख्तियार की थी उसका लाहौर के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उससे उससे हुकूमत की को काफी सियासी सुस्ती का सामना करना पड़ा है। अब अगर जो पीडीएम है, अगर वो बजद है इस बात के ऊपर कि वो जलसा करना चाहती है, और जैसे हुकूमत ने आज कहा है कि हम जलसे की इजाजत तो नहीं देंगे, लेकिन अगर हुकूमत अपोजिशन जलसा करना चाहती है तो हम उसको रोकेंगे भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उनको फ्री हैंड देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि वो लोगों से अपील करें हुकूमत बुनियादी तौर पे कि वो कोरोना की वजह से जो है ना वो जलसों के सियासत का हिस्सा ना बने। लेकिन जब आप ताकत के जोर पर इंतजामी तौर पर जलसों को रोकने की कोशिश करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि अल्टीमेट फायदा जो है वो पीडीएम को होगा, और जो पीडीएम की मूवमेंट है या मोमेंटम जो है वो आगे बढ़ेगा। तो अभी तक तो हुकूमत की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन लगता यह है कि हुकूमत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो वज़ीर आज़म को ये मशवरा देते हैं कि अगर लाहौर में हमने इनको फ्री हैंड दिया तो लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा वो पीडीएम जो है वो सलाहियत रखती है, क्योंकि पंजाब और खासतौर पर लाहौर मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता है। और यहाँ से अगर मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा हो गया तो उसका फिर एक इम्पैक्ट जो है वो हुकूमत पर एक बड़े दबाव की सूरत में आएगा। दूसरी बात यह है कि खुद अपोजिशन ने भी एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को भरना इतना आसान नहीं है। ये याद रखिएगा, मीनार पाकिस्तान एक बहुत बड़ा समंदर है, तो वहाँ इतने लोगों को, क्राउड को, मजमे को इकट्ठा करना अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर इसका एडवांटेज तो फिर पीडीएम को होगा, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो पीडीएम के लिए भी डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। तो दोनों इस वक्त जो है ना वो अपनी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं। हुकूमत उसको इंतजामी तौर पे रोक कर, और पीडीएम जो है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुतहरिक और मोबिलाइज करके लाना चाहती है। अब बदकिस्मती यह है कि इस वक्त जो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट के जो इशूज हैं उस पर ना मुझे तो कभी ना हुकूमत को बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रही है और ना अपोजिशन संजीदा नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को पर फतह हासिल करना चाहते हैं। ये जो मुकाबलाबाजी का जो इस वक्त रुझान पैदा हुआ है ये हमारी सियासत के लिए तो कोई अच्छी चीज नहीं है। अलबत्ता लाहौर के जलसे के बाद जो असल सवाल है मीसा वो ये होगा कि उनका अगला मार्का क्या होगा। ठीक बात मैं पूछने चाह रहा था उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की जाएगी, कब अनाउंस किया जाती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जलसे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नजर में यह है कि बड़ा इज्तिमा, तब बड़े लोगों की तादाद में लोग इस्लामाबाद में धरना देके बैठ जाते हैं, तो फिर उनको हटाने का क्या तरीकाकार होगा, वो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए इमरान खान का मूड तो आज गिलगित बल्तिस्तान में भी असेंबली के हल्फ बर्दारी की तकरीब में खासा गर्म नजर आता था, वो वैसी बात कर रहे थे। आपको बताया ना कि इमरान खान खुद भी जो है ना बड़े एग्रेसिव टून से खेल रहे हैं, वो क्रिकेट भी इतनी एग्रेसिव खेलते रहे हैं। उनका ख्याल है कि सियासत को भी जो है ना बड़ी एग्रेसिव टून के साथ खेलना चाहिए। हालांकि मैं ये समझता हूँ जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको एग्रेसिव होने की बजाय ठंडे मिजाज के साथ अपोजिशन और लोगों को इंगेज करके ना सिचुएशन को कूल डाउन करना होता है, ताकि आप हुकूमत को प्रोलॉन्ग कर सकें। लेकिन वजीर आजम का जो लबो लहजा है वो काफी एग्रेसिव नजर आ रहा है। छिक्का मारते हुए बंदा कैच भी तो हो सकता है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इस तरह की बहुत सी चीजें करेंगे तो बहुत सी जो गलतियां होंगी उसका खमियाजा भी तो फिर भुगतना पड़ सकता है ना। ये तो ये अपोजिशन है, एक तरफ हुकूमत है, हम अवाम बेचारे क्या करें, ये तो समझ नहीं आ रहा। देखिए अवाम की सियासत तो ना हुकूमत कर रही है ना अपोजिशन कर रही है, दोनों को इससे कोई गर्ज नहीं है। दोनों के अपने अपने सियासी मफादात हैं। अवाम के पास सिवाय एक एक्सप्लॉयटेशन के और कुछ नहीं है, क्योंकि अवाम जिन मसाइल से दो चार है उसका इलाज तो ना हुकूमत के पास है ना अपोजिशन के पास है। एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही होगी, आप जरा ऐसे अंदाजा लगा के देखिए। एस्टेब्लिशमेंट के सामने जो है ना एक चीज तो ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान तो है कि वो किस तरह से हुकूमत डिलीवर कर रही है। लेकिन जिस अंदाज से लबो लहजा पीडीएम ने इख्तियार किया हुआ है और बराह रास्त इदारों के सरबराहों पर तनकीद की जा रही है, उसके नतीजे को तो मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट में भी पीडीएम के लिए कोई नरम गोशा नहीं है, और लगता यह है कि इमरान खान को उसका फायदा हो रहा है जो कुछ पीडीएम कर रही है। अगर अब स्टील मिल का रोना रो रहे हैं, ये कारकुन बैठे हुए हैं या कर रहे हैं, आप पीआईए का और स्टील मिल का तो आप जानते हैं किस तरह तबाह किया गया है इन इदारों को, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि स्टील मिल के बारे में देखिए रूस ने एक बार फिर आज से कोई 2 साल पहले कहा था कि हम इसको रिवैम्प करके दोबारा शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद ये है कि फिर जापान ने कहा, फिर चीन ने कहा कि हमें आप दे दीजिए, मैं इसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 1-2 साल लगेगा। लेकिन ये कि देखिए मैं समझता हूँ कि देयर इज नो विल, कोई विल भी नहीं है। फिर कभी ये कहते हैं कि हम स्टील मिल को जो है ना प्राइवेटाइज करके इसको फरोख्त कर देंगे, वो भी नहीं कर रहे। अब देखिए 400 से ज्यादा
लोगों को निकाला है। ये बेचारा एक साहब ये खबर सुन के बेचारा उसका हार्ट फेल हो गया, वो इंतकाल कर गया। तो जो है ना, मैं समझता हूँ या तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान को शौरी तौर पे तबाह करना चाहते हैं, इदारों को तबाह कर रहे हैं, और कोई उनकी रोकथाम नहीं कर रहा। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जो हमसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। तो मेरा इशारा आप समझ गए हो किस तरफ है। तो आप मुझे बताइए कि ये सूरत हाल जो हो रही है, जो इदारे तबाह हो रहे हैं, उसको दोबारा मतलब ये कि फंक्शन नहीं करने दिया रहा, तो मुझे बताइए कि किस तरीके से मुल्क कैसे चलेगा। और आपने सही फरमाया कि स्टील मिल जो है वो मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है, एक माँ होती है इंडस्ट्रीज की, लेकिन ये उसको ही आप मतलब खत्म कर रहे हैं। अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं, प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो आप पूछ लीजिए चीन आज भी तैयार है कि हम इसको सीपैक का हिस्सा बना के जो है ना शुरू करा सकते हैं, लेकिन आप उस सिलसिले में कोई वो नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उस सिलसिले में कोई ऐलान नहीं होता। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि देयर इज ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज ए स्टेट ऑफ डिनाइल, और ये चीजें जो है ये मुल्क को जो है ना मजीद माशी तौर पर भी और समाजी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं, और बेशुमार लोगों को बेरोजगार भी कर देंगे। ये तो नौकरियां देने आए थे, ये तो नौकरियां छीन रहे हैं। मुझे बहुत मीर साहब, मुझे बहुत अफसोस है कि इमरान साहब या तो ऐसा लग रहा है कि ही इज एंजॉयिंग पावर और ही इज रेनिंग, ही इज नॉट रूलिंग। वो एक रेन का मतलब हुक्मरान बन गए हैं, लेकिन उनके पास कोई बस नहीं है कि किस तरीके से मुल्क का कारोबार चलाया जा सकता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो एक इनकॉम्पिटेंट वजीर आजम की हैसियत से वो बैठे हुए हैं, और ये है कि उनके साथ जो कैबिनेट के मेंबर हैं वो भी ऐसे लगता है कि वो अपने हलकों में काम नहीं कर रहे। पूरे मुल्क के लिए जो काम करना चाहिए था उनके पास वो बसीरत नहीं है, सोच नहीं है, वो इदराक नहीं है। आप मुझे बताइए, आप इतने बड़े राइटर हैं मीर साहब, क्या आपका दिल नहीं रोता होगा पाकिस्तान की सूरत हाल देख के, ये गुर्बत को देख के, ये इफलास को देख के, है ना, ये तंगदस्ती और महरूमी को देख के, बेरोजगारी को देख के, क्या आप नहीं रोते होंगे? तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बैठे हुकूमत कर रहे हैं, जो वायदा करके आए थे कि हम इतने घर देंगे, हम इतना ये करेंगे, मेरा ख्याल है कि ही हैज टोटली फेल्ड। आई एम सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा, इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर हैज टोटली फेल्ड। ठीक बात है, ठीक बात है।